हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलम सिंह। हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को आज सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 पहले डाल दिया था मैंने, अब पार्ट 2 आप लोग आज देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रूफ कीजिए दिस इक्वल टू दिस, तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे, या फिर राइट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं पिक करने के लिए, तो हम क्या उठाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट डाउन कीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए, एक तो सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है तो इसमें हम क्या करेंगे? मैक्सिमम 99% टाइम्स यही चीज़ करेंगे कि आप हमेशा साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो। 99% टाइम्स ये आपका वर्क कर जाएगा। एक दो क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये वर्क नहीं करता, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में फिर हम क्या करेंगे? वो क्वेश्चन पेट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके रिपीट ही होंगे, कहीं ना कहीं से उठाए गए होंगे। जैसे एनसीईआरटी से हो सकता है वो पिकअप किए गए हों, या प्रीवियस ईयर से पिक किए गए हों क्वेश्चन। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम उस टाइप से कर लेंगे, वो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें एक्चुअल में वो हो जाता है कि हाँ, इसे हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सेक थीटा है तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगेन सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा को भी एज इट इज़ रहने दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे? आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, देखिए क्या होगा? नीचे कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या होगा हमारा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। और यही हम लोग का क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। चलिए सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2। तो फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लीजिए, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ठीक है, तो कॉट ए है ये, तो सबको किस टर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन और कॉस के टर्म में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है,
प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे साइन ए आएगा एलसीएम में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड कीजिए साइन ए को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो क्या आएगा साइन ए। फिर यहाँ पे साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस ए -1, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए ले लीजिए आप एलसीएम, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए +1। अच्छा देखो आप नीचे क्या बचा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर क्या होगा, इसको हम लोग ए एज्यूम कर सकते हैं और इसको भी ए बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो यहाँ a पूरा क्या है, पूरा a है साइन ए प्लस कॉस ए, ये a है प्लस b1 एक ब्रैकेट। अच्छा नहीं, ये तो हमें दे रखा है ना, इस फॉर्म में तो हमें दे रखा है, तो हमें लिखना क्या है इसे इस वाले फॉर्म में लिखना है a²। तो ये पूरा हमारा क्या है a है, तो a² माइनस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ही हो जाएगा ना। फिर से इसको ओपन कीजिए a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कीजिए। तो यहाँ पे अब a हो गया साइन ए और b क्या हो गया आपका कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 से +1 कैंसिल आउट और नीचे बचा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए और नीचे क्या बचा सिर्फ साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट, क्या है आंसर हमारा 2 और हमें क्या प्रूफ करना था 2 प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा। तो देखो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कन्वर्जन करते हैं। किस में कन्वर्जन करते हैं साइन और कॉस में। पर ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट कह लो आप, है ना, 3 टाइम स्टार लगा लो या इम्पॉर्टेंट लिख लो आप क्वेश्चन में IMP इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में देख के पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, आप कन्वर्ट करके करोगे तब भी आ जाएगा पर हम इसमें कन्वर्जन नहीं करेंगे। देखिए हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे tan और cot के फॉर्म में है तो हमें किसी न किसी तरीके से क्या करना है इसे tan और cot के फॉर्म में लाना है और यहाँ पे 7 डिजिट भी है तो 7 भी लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट डाउन कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए a + b के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, प्लस इस वाले को भी ओपन कीजिए a² + b² से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा a + b। ठीक है, अब देखो आप यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा। तो देखो आप यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग किस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ क्या होगा 1/cosec को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। देखिए कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, पास लिख लेते हैं दोनों को। प्लस यहाँ क्या बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा 2 प्लस ये लिख लिया हमने सेक स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ क्या बचा हमारा 2, 1/2 क्यों लिखा था मैंने, यहाँ 1/2 नहीं 2 होगा ना, 2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2। अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 2 + 2 + 1 कितना हो गया हमारा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम लेकिन हमें लाना किस टर्म में है, टेन और कॉट के टर्म में लाना है। तो आपको पता है कॉसेक को हम लोग और सेक को टेन और कॉट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 + 1 6 + 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग को यही प्रूव करना था, देख लीजिए आप 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो आपकी मर्जी है तो इसको रीअरेंज कर दो आप 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट ओके साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओके डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखिए यहाँ से और यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा ना, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर क्या बचेगा यहाँ 1 - 2, यहाँ एक साइन ले लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अपॉन यहाँ से कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। हमें चाहिए क्या टेन थीटा, टेन थीटा तो हमें मिल गया, देखो आप टेन थीटा तो हमें क्या हो गया मिल गया, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, तो ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसको लिख दीजिए आप क्या टेन थीटा। अब हमें आंसर मिल गया, इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं ये दोनों, इन दोनों को हमें किसी भी तरीके से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे कॉस के टर्म में ऊपर साइन के टर्म में, तो एक काम करो आप या तो साइन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं साइन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट कर दो आप 2 इनसाइड द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। टेन थीटा रहने दो आप, ये तो हमें चाहिए। यहाँ 1 - 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -2, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे 1 में से -2 गया तो -1 ओके प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये दोनों ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ 1 माइनस का और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, यहाँ प्लस का, या फिर आप रीअरेंज कर लो, आपकी मर्जी है। इसको लिख लो आप फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे नीचे था ही आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा टेन थीटा, ठीक है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव डैट कॉस थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एज यूजुअल क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस में,
साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम साइन और कॉस के टर्म में पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, राइट डाउन कीजिए। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप कॉस थीटा का, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ ऊपर रहेगा अपॉन में, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो आप किसका, साइन थीटा का, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये और ये जाके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, और यहाँ पे चलिए ठीक है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो आप यहाँ पे सेम टर्म है, ये और ये दोनों सेम टर्म है, ये नीचे वाले जो टर्म्स हैं दोनों क्या हैं, सेम है, बट द डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है खाली साइन का, इसमें साइन माइनस में है और यहाँ पे कॉस माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ऊपर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो आप, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए आपको राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करने के लिए दिया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमारा आ गया ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को लेंगे और टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करेंगे, फिर इस टर्म को लेंगे और टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लेते हैं। इस पोर्शन को हम ले लेते हैं कि पार्ट 1 है और इस पोर्शन को ले लेते हैं कि पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 पहले लिख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अनदर ब्रैकेट में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, है ना, या फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर एलसीएम ले लो आप, क्या, कॉस स्क्वायर ए या थीटा जो भी है ए, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे देखिए 1 होगा ना, 1 से डिवाइड कीजिए इसमें कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर ए एलसीएम लीजिए, तो क्या यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जाएगा सबसे ऊपर और ये टर्म आएगा यहाँ पे, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर ए, ठीक,
और नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें टेन स्क्वायर ए प्रूव करना था, हमने टेन स्क्वायर ए लिया है, तो हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अभी रह गया था इस क्वेश्चन का, तो सेकेंड पार्ट को पहले लिख लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, देखिए अभी गलत हो जाता, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। इसको प्रूव करके क्या लाना है हमें, tan स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, अगेन साइन और कॉस के टर्म में आप कन्वर्ट कर दो, ये क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, अपॉन 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, क्या, कॉस ए, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए ले लो एलसीएम में, यहाँ क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और होल स्क्वायर तो है ही आपका, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, और सबसे नीचे क्या है, साइन ए, ये जाके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड विथ साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, का होल स्क्वायर चल रहा है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, साइन का। तो इन दोनों में से किसी भी एक में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस जो है वो माइनस में हो जाएगा, कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में, और साइन क्या हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि हमने कॉस में से माइनस साइन लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा, साइन माइनस कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ साइन ए अपॉन नीचे क्या है आपका, कॉस ए मल्टीप्लाइड विथ साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब स्क्वायर जो है वो माइनस पे भी स्क्वायर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस दो बार मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस, तो सीधे सीधे प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, या फिर हम लोग कह सकते हैं tan स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया, तो ये सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रूव डैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए सबसे पहले। चलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन कीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा, ओके, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो एक काम करो, सबसे पहले तो एडिशन का साइन दे रखा है, तो आप एक काम करो, इसको क्या करो, ऐड कर दो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और फिर साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस
साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, और एक 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे क्या बचा हमारा साइन थीटा अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होगा हमारा साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा था।